हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ, और इसमें हम लोग 69 MCQ के प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो यह याद रखना, किसी संगीत यंत्र की जो ध्वनि मापी जाती है वह डेसिबल में, ठीक ना। जो ध्वनि मापी जाती है वह डेसिबल में मापी जाती है। इतनी बातें आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वह कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह याद रखना प्रोटीन, ठीक ना। प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो यह रेफ्रिजरेटर में यह सबसे ज़्यादा होता है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक ना। उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का, ठीक ना। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो यह याद रखना किण्वन, ठीक ना। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो वह होती है डायोप्टर, ठीक ना। डायोप्टर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। तो ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, तो यह होती है मस्तिष्क, ठीक ना। मस्तिष्क की यह इसकी जांच होती है, यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए, अधिक मात्रा में इथेनॉल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है, तो वह लीवर पे, ठीक ना। लीवर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी जो हो जाएगी वह सुस्त हो जाएगी, ठीक ना। घड़ी जो होगी वह सुस्त होगी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस, उसे डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यह किया था मेयर ने, ठीक ना। वह मेयर ने किया था। आगे चलते हैं। देखिएगा, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था चिकित्सा विज्ञान, ठीक ना। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो है वह सिद्धांत है फैराडे के नियम, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है, तो वह बना होता है वसामय ऊतक का, वसामय ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान आपको याद ना 2.4 होता है, 2.4। नेक्स्ट देखिएगा, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया। तो RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था, तो यह याद रखना बंदर के, ठीक ना। बंदर के, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। पेट्रोल का मुख्य संघटक जो होता है वो होता है ऑक्टेन, ठीक ना। ऑक्टेन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, तो वह एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया के में घुल जाता है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो वह कार्डियोग्राफ, ठीक ना। कार्डियोग्राफ द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो यह याद रखना 55%, कहीं कहीं आपको 60% भी देता है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण आपसे पूछा है,
तो यह वृषण में होता है, ठीक है ना, वृषण में होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी सही, ए सही होगा। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो ओक जो होता है वह इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो वह जो होता है चर्बी में। कहाँ पे होता है? चर्बी में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो वह कॉर्निया को, ठीक है ना, कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वह विटामिन जो है विटामिन B12। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आपको बताना है। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कोशिका होती है, ठीक है ना, कोशिका होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह होती है वसा से, ठीक ना, वसा से होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो किसको कम जल की आवश्यकता होती है? तो वो खजूर को, ठीक है ना, खजूर जो होता है इसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो कहलाता है वह हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, या आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो वह लीवर में जो भंडारित होता रहता है वो विटामिन ए भंडारित होता रहता है। आगे चलते हैं, देखिएगा अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वह अस्थि में पाया जाता है ओसिन, ठीक ना, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कवक विज्ञान के जनक कौन है? कवक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो यह माइकेली, ठीक ना, माइकेली जो है यह कवक विज्ञान के जनक है। चलिएगा आगे चलते हैं, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है कैंसर, ठीक ना, कैंसर होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा, कैंसर। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक ना, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिएगा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार आपको बताना है तो यह कोल्फ ने किया था। किसने? कोल्फ ने इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो वह याद रखना, वह होता है मेलानिन, ठीक है, मेलानिन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जिसमें आपको याद रखना वह हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन पाया जाता है। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु क्या है? विषाणु जो है वायरस क्या है? जो वायरस होता है वह होता है अकोशिकीय होता है ना, क्या होता है? अकोशिकीय होता है। आगे चलते हैं, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर की बात करना है तो बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया था, ठीक ना, यह ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक ना, 120 दिन होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको बताना है, तो इसमें याद रखना वह जड़त्व का नियम, ठीक ना, जड़त्व का नियम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्लैंड नहीं होती है? तो यह किस जंतु में, इसमें से आपको बताना है नहीं होती है, अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो वह घड़ियाल में, ठीक ना, घड़ियाल में जो नहीं होता है अश्रु ग्लैंड, और इसको टीयर ग्लैंड इससे कहा जाता है। आगे चलते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? यह आप याद रखना वह निम्न घनत्व के, ठीक है, निम्न घनत्व के कारण। आगे चलते हैं, किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है?
तो यह आपको बताना है। तो यह अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो यह आपको बताना है। इसमें आप याद रखिएगा फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट इसका नाम है। आगे चलते हैं, देखिएगा डॉल्फिन को किस वर्गीकृत किया गया है? किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो यह डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो यह आप याद रखना उसे स्तनधारी में, ठीक है, स्तनधारी में वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर, ठीक है, 159 लीटर के बराबर होता है। आगे चलते हैं, पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में कौन सी धातु होती है? तो यह आप याद रखना, पीतल में जो धातु होती है वो तांबा और जस्ता होती है, तांबा और जस्ता होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है लैक्टोमीटर, ठीक है ना, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा की बात की जाए तो प्राकृतिक रेशा जो है वह रेशम, सॉरी नायलॉन यहाँ पे होगा। रेशा की बात है तो यह इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे रेशम, रेशा, प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो वह रेशम सही होगा, रेशम ऑप्शन यहाँ पे से होगा, रेशम, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा माइग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? माइग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह आप याद रखना वह लोहा पाए जाते हैं, लोहा धातु पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो वह कौन सा? देखिएगा लोहा हो जाता है, निकिल भी हो जाता है, कोबाल्ट होता है, एल्युमिनियम जो होता है वह नहीं होता है, ठीक है ना, यह एल्युमिनियम नहीं होता है। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह मोसले ने, ठीक है ना, मोसले ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह याद रखना किसी डूबी हुई वस्तु को महासागरों में पता करने के लिए वह प्रयोग किया जाता है सोनार का, ठीक है ना, सोनार का प्रयोग, यह सोनार एक यंत्र होता है। आगे चलते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में आपसे पूछा जाएगा तो शार्क मछली में याद रखना कोई हड्डियां नहीं होती है, 0 हड्डियां होती हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस में सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह एंथ्रासाइड, ठीक है ना, एंथ्रासाइड में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है तो वह टेंडन, ठीक है ना, टेंडन जो है यह आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह आपको याद रखना उसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह याद रखना, ब्लड कैंसर की बात की जाए तो उसे ल्यूकेमिया, ठीक है, उसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? तो वह पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना, पराश्रव्य तरंग पैदा करता है। आगे चलते हैं, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह याद रखना हेनरी बेकयूरल ने किया था, हेनरी बेकयूरल ने। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपको बताना है। तो पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से, हृदय से पेस मेकर का संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से? यह कांच के बीच से जाते हुए सबसे कम होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उस गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। आगे चलते हैं,
मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपको बताना है इसमें कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। इसमें याद रखना वो होती है विटामिन डी की, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे चलते हैं। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह आपको बताना है यह किसके कारण होता है। तो वह परिक्षेपण के कारण, ठीक है ना, परिक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात की जाए, यह संख्या होती है 3, यह संख्या 3 होती है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।